हेलो प्यारे बच्चों, माय नेम इज़ शिवम। आपका अपने चैनल एसके क्लासेस में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है मज़े में होंगे, अच्छे से होंगे, क्योंकि कोरोना की इस महामारी में अपने घर पे रहें, स्वस्थ रहें, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो आज मैं आप लोग को जो है कोण पढ़ाऊँगा, एंगल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। और फुल गारंटी के साथ मैं आपको कहता हूँ कि अगर मैं आपको कोण पढ़ा दूँ, 100% गारंटी है। आपकी नहीं समझ आए तो बताइएगा, नहीं समझ में आएगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जो है कमेंट करिएगा, तो मैं आप लोगों को और अच्छे तरीके से जो है बताने का प्रयास करूँगा। लेकिन जहाँ तक मेरी पूरी गारंटी है, आपके समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, तो चलिए, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, कोण हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, ये है जब दो सरल किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उनके बीच के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो जब दो सरल किरणें किसी बिंदु पर मिलेंगी तो उनके बीच के झुकाव को क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। अब बात आती है किरण की। ठीक है, तो और बिंदु तो आप लोग जानते हैं। तो किरण की बात अगर की जाएगी तो यहाँ देखेंगे तो ये है किरण। जहाँ एक तरफ एरो का चिन्ह बना होता है उसे हम किरण कहते हैं। जैसे आप लोग धनुष का तीर देखे होंगे, तो धनुष में जो तीर लगाया जाता है वो इसी तरीके से बना होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? किरण। तो देखिए, एक धनुष का तीर इस तरफ मैं बना देता हूँ, समझ गए प्यारे बच्चों? तो एक इस तरफ बना देता हूँ धनुष का तीर। तो जब दो सरल, इसको हिंदी में किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरण। तो जब देखिए, एक किरण मेरा ये हो गया, नहीं हो गया ये, और एक किरण मेरा ये हो गया। अब बिंदु ये है, ये बिंदु है। तो जब दो सरल किरणें किसी बिंदु पर आके मिलेंगी तो उनके बीच जो झुकेगा, देखो ये झुका है कि नहीं झुका है, ये इधर झुका है, इधर झुका है, तो उनके बीच के झुकाव को हम क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। जब दो सरल किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उनके बीच के झुकाव को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक है, अब अगला आता है न्यून कोण। सबसे सरल तरीके से बता रहा हूँ, एकदम छोटा सा डिफिनेशन। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे रहिएगा और लिखते भी चलिएगा तो आपके ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, न्यून कोण, एक्यूट एंगल इसे बोलते हैं। ठीक है, 0 अंश से ज़्यादा और 90 अंश से कम माप वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। आप सबको गिनती तो आती होगी। अगर आप लोग 6, 7, 8, 9 में है, गिनती नहीं आती होगी तो फिर जो है पहाड़ा उठा के गिनती ज़रूर पढ़िएगा। अगर गिनती आती होगी तो आपको कोण, मेरी पूरी गारंटी है, मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो 0 से ज़्यादा, तो अब जैसे मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, जैसे देखिएगा, 0 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा बहुत से बच्चों से मैंने क्वेश्चन भी किया, प्रश्न भी पूछ रहे तो बताते हैं सर 0 से ज़्यादा 9, 10, 12 बोलते हैं। तो 0 से केवल ज़्यादा जब हम चलेंगे तो केवल एक आता है, ये ध्यान दीजिएगा, एक अंश। और 90 से कम तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, कहते हैं सर 90 से सर क्या हम 65 भी बोल देते हैं। नहीं, 90 से केवल एक कम करो तो यहाँ पे देखेंगे 89 आएगा, मतलब 89 आएगा। तो 0 से ज़्यादा मेरा एक आएगा और 90 से कम मेरा क्या आएगा? 89। तो अब यही आपका न्यून कोण है। 1 से लेके 89 के बीच में आप गिनती पढ़ते चलिए, जो कोण आएगा वो आपका न्यून कोण आएगा। जैसे मैं बोल दूँ 5 अंश, तो 1 से 89 के बीच में क्या 5 नहीं आता? आप गिनती गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 आएगा, 5 आया ना, तो ये आपका न्यून कोण। जैसे 35, 1 से 89 के बीच में 35 आता है, 70, 75, 85। तो इस तरीके से जो एक से मैं सरल भाषा में आप समझिए, 1 से गिनती गिनिए, 89 तक आप गिनती गिन लीजिए, बस हो गया। तो 1, 2, 3, 4 इसी तरीके से 89 तक गिनेंगे तो आपका न्यून कोण होगा। क्लियर? जैसे मैं बोल दूं, ये बताइए आप लोग, 65 अंश कौन सा कोण है? बोलो बच्चों, बोलो। शाबाश, वेरी गुड, 65 अंश है ना, शाबाश। इस तरीके से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे 13 अंश देखिए, है कि नहीं है? क्योंकि 1 से 89 के बीच में आ रहा है ना, तो जो 0 से ज़्यादा हो 1, 90 से कम हो 89, इसके बीच में जितने भी अंक आएंगे वो हम न्यून कोण कहेंगे। हाँ, और न्यून कोण हमेशा जानते हो झुका होता है, वो जो है हमेशा झुका होता है। तो इस तरीके से कोण बनेगा, वो हमेशा इसी तरफ झुकेगा, हमेशा इसी तरफ झुका रहेगा, वो इस तरफ कभी नहीं झुकता। न्यून कोण हमेशा आगे तरफ झुकता है। ठीक है, तो ये देखिए, जैसे 60 अंश का एंगल मैं बता रहा हूँ, तो ABC जो इस तरफ झुकेगा उसे हम कौन सा कोण कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे।
तो चलिए बच्चों जो है अब हम लोग चलते हैं समकोण, इंग्लिश में उसको बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, न्यून कोण तो आपको मैं समझा दिया हूँ कि 1 से 89 तक अगर आप गिनती गिनते चलिए, आपका 89 तक जितना भी जो है गिनती आएगी 89 तक के अंदर, वो आपका न्यून कोण होगा। अब आते हैं समकोण पे। 90 अंश के माप वाले कोण को समकोण कहते हैं। अगर केवल 90 कोई बोलेगा, ओनली केवल 90, ये बोलता है कि अगर 90 बोलोगे तो मैं समकोण हूँ, 90 से कम बोलोगे तो 90 से कम वाले को मैं आपको बता दिया हूँ। तो 89 तक तो भाई देखो न्यून कोण ले लिया है, बोला कि 89 तक तो मेरा अधिकार है, तो उसका हो गया। और 90 जो है बोला है समकोण, तो अगर 90 अंश के माप वाले कोण को समकोण कहते, लिखते भी रहिएगा, पेन कॉपी लेके बैठे रहिए। तो 90 अंश, अगर कोई 90 अंश बोलेगा तो आप समकोण। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई ये बताओ कि समकोण किसे कहते हैं, समकोण कितने अंश का होता है, तो आप बताएंगे सर 90 अंश का होता है। ये भी प्रश्न बनता ही नहीं बनता है। तो देखिएगा 90 अंश का कोण एकदम सीधे होता है, पिछले वीडियो में आपको त्रिभुज में बता दिया हूँ। ठीक है, तो अगर एकदम सीधे कुछ होगा और कोई भी पूछा जाएगा तो 90 अंश, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। अब अगला हमारा आता है अधिक कोण त्रिभुज। हाँ, वीडियो जो है देखते रहिएगा, वीडियो जो है शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, 90 अंश से ज़्यादा और 180 अंश से कम माप वाले कोण को अधिक कोण कहते हैं। अब बात आई, ये बोल रहा है 90 से ज़्यादा। भाई चलो चलिए हम लोग चलते हैं, बोल रहे हैं तो 90 से ज़्यादा हमारा 91 आता ही नहीं आता है। और क्या कह रहे हैं कि 180 अंश से आप कम आ जाइए, तो 180 अंश से कम हम आ जाएंगे। चलो आगे 179 आया कि नहीं आया, 180 अंश से कम कर दो, एक ही कम करना है, इसमें भी एक अधिक करो, इसमें भी एक कम कर दो, तो आ गया। अब 91 मतलब 91 से लेके 179 मतलब 179 के बीच में जितने भी अंक आएंगी या संख्याएं आएंगी उसे हम क्या कहेंगे, अधिक कोण। अब जैसे देख लीजिए, मैं 95 बोल दूं तो 91 से 179 के बीच में क्या 95 नहीं आता, आता है। 100 देख लीजिए, 100 आता है, 150 भी आता है, ठीक है, 175 भी आता है। तो 91 से 179 के बीच में जितने भी अंक आएंगे, बीच का मतलब 91 से पढ़ते चलिए 179 तक पढ़िए, जो आएंगे उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, और अधिक कोण त्रिभुज हमेशा जो है इस तरीके से बना होता है, ये है। समकोण मैं आपको बता दिया हूँ, समकोण एकदम सीधे होता है। न्यून कोण मैं आपको बताया हूँ, इस तरीके से आपको झुका मिलेगा, वो इस तरफ झुकेगा। समकोण एकदम मैं आपको बताया हूँ एकदम सीधे मिलेगा, एकदम सीधे होगा। अधिक कोण जो त्रिभुज मिलेगा वो इस तरफ आपको झुकेगा, वो जो है इस तरफ झुके मिलेगा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। तो चौथा कोण जो है आता है ऋजु कोण। ठीक है, 180 अंश के माप वाले कोण को ऋजु कोण कहते हैं। इसमें जो है आपको दो कोण सबसे एकदम सरल है, मान के चलो कि दिमाग में अगर बैठाओगे दो तो सबसे सरल है, एक समकोण होता है, एक ऋजु कोण होता है। इससे सरल कोई भी नहीं आपको समझ में आए, कोई भी नहीं है। समझ में तो सारे आएंगे लेकिन सबसे सरल ये है। 90 कोई बोलेगा, मैं आपको बताया समकोण बोल दो, ख़त्म काम आपका। अब 180 किसी के मुंह से निकला तो मैं आपको भी बता दिया हूँ कि 180 कोई बोलेगा तो आप ऋजु कोण बोल दो, वो भी ख़त्म है। तो ये क्या लिखे हैं, 180 अंश के माप वाले कोण को ऋजु कोण कहते हैं। बताओ, इतना सरल है परिभाषा, आपके तो अब तक तो समझ में आ गया होगा। मेरे बोलने से पहले आप समझ ले, वेरी गुड, शाबाश। हाँ ये देखिए, मैं चित्र बता दे रहा हूँ, हाँ चित्र आप समझ सकते हैं। हाँ ये देखिए 180 अंश के माप, ये सीधे एकदम होता है, इसको ऐसे कर दो, 180 अंश के माप वाले कोण को ऋजु कोण कहते हैं। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। 90 किसे कहते हैं बताओ, कौन सा कोण है बेटा, समकोण, वेरी गुड। 180 ऋजु कोण, ये भी समझ में आ गया। अब हमारा जो है लास्ट है और अंतिम है, ठीक है, वृहद कोण, रिफ्लेक्स एंगल उसको कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, वह कोण जो 180 अंश से ज़्यादा तथा 360 अंश से कम हो उसे क्या कहते हैं, वृहद कोण कहते हैं। अब हाँ, ये समझने है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन सरल भी है, मज़ेदार भी है। 180 अंश से ज़्यादा, बताइए आप लोग 180 अंश से ज़्यादा, पिछले वीडियो में भी मैं जो है अभी बताया, इसके पीछे मैं बताया हूँ परिभाषा आपको। 180 अंश से ज़्यादा, हाँ बहुत सही, 181, शाबाश। और 360 से कम बोलिए, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, बोलिए। हाँ हाँ वेरी गुड, 359, शाबाश। तो वह कोण जो 180 अंश से ज़्यादा, 180 अंश से ज़्यादा 181 आया,
और 360 से कम 359 आया, ठीक है, से कम होता है उसी क्या कहते हैं हम लोग, बृहद कोण कहते हैं। तो देखिए 180 से ज़्यादा 181, 360 से कम 359। अब इसके बीच में जो भी कोण आएंगे मैं आपको बताया हूँ, क्या कहेंगे उसे, बताइए, उसे बृहद कोण कहेंगे। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। 181 से अधिक जैसे 82, 83, 84, 85, 86, 87, इस तरीके से 359 तक पढ़ते चली जाइए, जोर लगा के मन लगा के पढ़िए, उसे क्या कहेंगे, बृहद कोण कहेंगे। जैसे देखिए 200 अगर मैं पूछ लिया, ठीक है, किसी ने आपसे पूछ लिया कि 185 बताओ, 186 बताओ, 315 बता दो, 350 कोई बोल दिया, तो ये बोल दो भाई साहब ये सब जितने भी कोण हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा कोण है, ये सब बृहद कोण है। अब इसका चित्र मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये चित्र है बृहद कोण का, ये नीचे की तरफ बना होता है, ठीक है, तो इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, बृहद कोण का ये चित्र है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो जो है बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करिएगा भाइयों जो है और बच्चों। धन्यवाद।